हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। परीक्षा आपकी 1-2 महीने रह गई है। जितना भी रह गई है ना, उससे 1 महीना 15 दिन घटा ही दीजिए। एकदम एग्ज़ैक्ट टाइम जोड़ के मत चलिए। अ, अच्छा रहता है अपने लिए। टाइम से पहले सारी चीज़ें जब कवर हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। उसके बाद ये लगता है ना कि अरे यार, रिवीज़न करना है अब। तो आप लोगों के भी ऐसे प्रश्न थे कि 2 महीने पहले आप कैसे पढ़ती थी, क्या करती थी? क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं किसी भी तरीके से परीक्षा निकल जाए। तो मैं बताऊँगी आप लोगों को अभी कि 2 महीने पहले मैं कैसे पढ़ती थी और क्या सिचुएशन थी, दिमाग में क्या-क्या चीज़ चलती थी, कैसे मैं मैनेज करती थी। देखिए, क्या है ना कि मेरा क्या था कि मैंने ज़ीरो से शुरू की थी पढ़ाई अपनी और बहुत जल्दी-जल्दी मैंने कवर किया शुरू में ही, क्योंकि शुरू से ही था। ऐसा ऐसा नहीं था कि पढ़ाई शुरू किया बाद में मोटिवेशन आया, ऐसा नहीं था। मतलब जब ये हुआ ना कि वैकेंसी आने वाली है और आ भी गई वैकेंसी, हल्ला भी था कि वैकेंसी आएगी। तो उसके पहले ये था कि मेरे दिमाग में आ गया था कि मुझे ये परीक्षा निकालनी मैं निकाल सकती हूँ, जब और लोग कर सकते तो मैं कर सकती हूँ। तो शुरू से ही अभी वैकेंसी मेरे ख़्याल से 1-2 महीना बाद आई थी, उसके पहले मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था। टोटल मैं 10 महीने की तैयारी की थी जब से मैंने पढ़ाई शुरू की थी और मेरा एग्ज़ाम जब हुआ था, 10 महीना मैंने गिना था इसलिए, क्योंकि बड़ा एक-एक दिन बीतना जानते हैं ना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही सारी चीज़ें तो मैं भी एक-एक दिन गिनती रहती थी। तो शुरू से ही मैंने बड़ी स्पीड तेज़ पकड़ी थी। फिर जब मैंने कोचिंग परचेज़ कर लिया तो हाँ, ये वैकेंसी आई नहीं थी, उसके पहले ही मैंने कोचिंग परचेज़ कर लिया था। तो ये था कि सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ा चुके थे, अतुल अकेडमी हिंदी के लिए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी आ चुकी थी। अब क्या था कि जैसे मेरे अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आता था, मैं बहुत जल्दी कवर क्यों करती थी, मेरे साथ जो थी टीचर थी, तो वो भी 1-2 साल पहले भी वो परीक्षा दे चुकी थी शायद 2-3 बार 2 बार शायद दे चुकी थी 1-2 बार। तो उनको आइडिया था, उनकी चीज़ें तैयार भी थी। तो अक्सर जैसे कभी रचनाओं की बात होती थी, कभी कोई टेस्ट की बात होती थी, तो वो कहती थी कि उनको फटाक से वो आंसर देती थी और मैं तो कुछ नील थी हर चीज़ में, कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं ना कि एक होता है ना कि देखो कवर करना है अगर तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनका सब कुछ तैयार है, तो मेरा नहीं है, तो इसलिए मैंने बड़ी तेज़ स्पीड पकड़ी कि तो मैंने क्या किया पहले शुरू में सारा चीज़ एक बार मैंने ये सोचा कि पहले पूरी किताब जितना मेरा सिलेबस है पूरा किताब, सर के नोट्स वीडियोज़ को मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश की और सारा किताब जितनी भी किताब थी पूरी, कि मुझे एक बार बस पढ़ लेना है मन से, ठीक है? मन से पढ़ लेना इसलिए क्योंकि एक आइडिया तो मिले कि है क्या, सिलेबस में है क्या, इस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, ये सारी चीज़ जानने के लिए। एक बार पहले मैंने सोचा पहले पूरा हम पढ़ लेंगे, मैं प पढ़ लूँगी पूरा। तो जब ऐसा मैंने किया, उसके बाद बीच-बीच में फिर मैंने टेलीग्राम जॉइन कर लिया था, तो उसमें टेस्ट होते रहते थे और उसी किताब से होते थे जो मैं पढ़ती थी सरस्वती पांडे की किताब से। तो उसमें एक जैसे मैं पढ़ती तो जाती थी, अब एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, बेस जैसे समझ बेस बनाना जो कहते हैं, बेस एक बनता चला जा रहा था कि हाँ, ऐसे-ऐसे था, ये चीज़ें हैं, एक कहानी की तरह से दिमाग में चीज़ें बैठ रही थी। लेकिन जब वहाँ पर टेस्ट का था, एक टॉपिक मिला था, वो तैयार होता था, तो ऐसे मेरा रिवीजन भी होता रहता था। तो इस तरह से शुरुआत से मैंने स्पीड पकड़ी थी और एग्ज़ाम आते-आते जैसे 1-2 महीना पहले जो कहा जाता है, जैसा आप लोग पूछा कि 2 महीना पहले आप क्या की थी? मैंने मैं गिनी नहीं, अनगिनत जिसको कहा जा सकता है कि मेरा बस एक लोगों का मैं इंटरव्यू ऐसे देखी थी, आईएएस कोई थे मतलब बड़ी परीक्षा निकाल मैं सबका देखती थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सीमित किताब रखी थी और मैं बस मेरा काम यही था कि मैं बस 2-3 किताब रखी थी मैंने और बस मेरा काम था मल्टीपल टाइम जो है उसको रिवाइज़ करना। मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि जब अभी तक तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, आइडिया भी नहीं कुछ था। अब जो है कि मैं ऐसा ही करूँगी। अब क्या क्या काहे कि उनका निकला हुआ है तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। तो मैंने बस वैसा ही करना शुरू किया कि किताबें तो सीमित थी आप लोगों को तो मैंने बताया जो लोग नहीं देखे हैं पहले की वीडियो है 2 साल पहले की देखिएगा सारी किताबों के बारे में मैंने बताया है। मैंने क्या-क्या पढ़ा है, नोट्स कैसे थे, कैसे कोचिंग तैयार की थी, सारी चीज़ें। तो बस उसी को मैं रिवाइज़ करना शुरू कर दी। अब जब मेरा 2 महीना रह गया था, मैं इसी पे आती हूँ कि 2 महीना पहले आप कैसे पढ़ी थी जो आप लोगों का समय चल रहा है। तब तक मेरा कई बार रिवीज़न हो चुका था। मैं गिनती नहीं थी। जैसे एक बार पढ़ना शुरू किया, मन से पढ़ना शुरू किया, किताब पूरी खत्म हुई, फिर पहले पन्ने पे आ गई मैं। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों वाली चीज़ें, जैसे बच्चे क्या करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या करते हैं, बार-बार, बार-बार रिपीट करते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, पागलों की तरह से नहीं पहाड़-वहाड़ याद करते हैं। कैसे याद करते हैं, एबीसीडी कैसे याद करते हैं, वैसे ही मैंने भी करना शुरू किया। किसी से शर्माना नहीं, कुछ नहीं, अपना जोर-जोर से मैं पढ़ रही हूँ, कोई कमरे में आ रहा है, जा रहा है, मम्मी के साथ मैं रह के पढ़ाई करती थी। वो मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि कौन क्या कहेगा, क्या नहीं, कुछ नहीं, जैसा मुझे समझ में आया मैंने वैसा करना शुरू कर दिया। 2 महीना पहले तक एक तरह से मान के चलिए कि मैं सब चीज़ के विषय में भली-भाँति मैं जान गई थी, सिलेबस जितना
था मेरा, उसके विषय में जान गई थी। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कई बार रिवीजन हो चुका था और तैयार भी हो चुका था, ऐसा भी कह सकते हैं। वैसे तो कभी संतुष्टि नहीं मिलती, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी हर स्टूडेंट को यही लगता है कि नहीं तैयार है, दिमाग में कुछ नहीं आता है। लेकिन जैसा कि कहा जाए, कई बार जब आप पढ़ लेते हैं तो एक हो जाता है ना कि अच्छा इसके विषय में ये है। जैसे नाथ संप्रदाय अगर आया तो उसके विषय में अच्छा आपको अच्छा 9 नाथ थे, ये थे, मतलब पूरा जैसे कहते हैं ना कि आपको पता है, सारी चीज़ें पता है उसके विषय में। ऐसा हो गया था 2 महीने पहले तक, तो यानी कि मेरा तैयार हो गया था। अब जब 2 महीना आ गया तो जो स्पीड मैंने शुरू में पकड़ी थी उसका उस स्पीड का मैंने दुगुना-तिगुना कर दिया। और तेज़ी से। अब मेरा ये टारगेट रह गया कि जैसे अब 2 महीना था तो मैंने मान लिया कि 1 ही महीना बचा है। अब मैंने सोची कि इस 1 महीने में इस किताब को, जो मेरी किताबें जितनी भी थीं, ज़्यादा किताब ही नहीं थी। एक स्वस्ति पांडे की किताब थी, रामचंद्र शुक्ल की किताब थी, एक घटना चक्र मैंने लिया था, एक वो जो था प्रैक्टिस है शिल्पी वाला आता है हिंदी का, वो लिया था और टेस्ट मैंने परचेज़ किया था, 200 उसमें सेट थे, वो वाला परचेज़ किया था। और क्या कहते हैं और क्या था? हाँ, टेलीग्राम पे जो मेरा रेगुलर चलता था। काव्य शास्त्र के लिए कोई किताब नहीं थी, सर के नोट्स पर्याप्त थे, संस्कृत के लिए कुछ नहीं था, उसको घटना चक्र से और ऐसे ही करके मैंने देख लिया था। पुराने क्वेश्चन में कैसे पूछता है, ये सारी चीज़ें से कवर हो गया था। यही सारी चीज़ें थी। व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन जी की किताब थी। तो इतना था तो मैं किताब ही पढ़ती थी, इतना जान लीजिए कि नोट्स का तो एक हो जाता है ना कि कई बार 2-3 बार पढ़ लिया, सर के वीडियोज़ देखे तो समझ में आ गया और वही सारी चीज़ें किताब में भी तो रहती है। तो लेकिन मैं लास्ट मोमेंट में किताब को ही बस, है ना? बस एक ही किताब को, है ना? और ये सोचा कि इस 1 महीने में इसको 2-3 बार मुझे खत्म करना है। अब स्वस्ति पांडे की किताब भले ही आपको कम छोटी लगती है, कम मोटी लगती है, लेकिन है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें भी, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपको टाइम पूरा लगता है। लेकिन मेरा ये था, स्पीड को मैंने दुगुना-तिगुना कर लिया और मेहनत किया और मेहनत किया। उसी समय मेरी आँख में प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत सारे टेंशन भी पर्सनली हो गए थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी उसी लास्ट मोमेंट में। लेकिन बस मेरा जब टारगेट, वही तो बात है कि अगर मेरा यही है कि अगर मेरे मन में आ गया कोई चीज़ कि मुझे इस 1 महीने में ये करना है, इतना तो करना ही है। अब वो टेंशन आ जाए, पत्थर पड़े, पानी बरसे, कुछ भी हो जाए धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे करना है। तो ऐसा करके मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली और 2 महीने के अंदर मैं अपने पूरे सिलेबस को, मान के चलिए ऐसा कि मैंने ये सोचा कि और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब पूरा 2-3 बार मैं इसको पूरा-पूरा रिवाइज़ कर लूँगी अच्छे से, मतलब जो कहा जाता है। टेस्ट चल रहा था, जो मैंने परचेज़ किया था वो भी दिन में स्कूल चली जाती थी, जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन मैं कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगा पाऊँ। अब उसमें भी ऐसा नहीं था कि मैं, उसमें समय रहता है ना कि आप आराम से 1.5 घंटा, 2 घंटा दीजिए जैसे एग्ज़ाम पर, नहीं भाई, उसको मैं जल्दी-जल्दी करती थी क्योंकि जो आ रहा है तो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तो उसमें टाइम क्या वेस्ट करना, उसको जो आता था लगा देती थी। बस मेरा वहाँ भी मोटो क्या था कि मुझे सारे क्वेश्चन देखने थे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और मतलब मैं कितना कर पाती हूँ, मेरी तैयारी कैसी है। और क्या है कि मान लीजिए कुछ गलत भी होते थे उसमें, पहले तो कम आते थे, है ना? शुरुआत में तो कम आते थे। लेकिन उसके बाद से क्या है कि उसका सॉल्यूशन दिया रहता है, उसको मैं देख, मेरा मकसद ये था उसमें भी कि मुझे जितने भी क्वेश्चन हैं उसके आंसर को याद करना है, क्वेश्चन याद करना है, देखना है। नंबर-वंबर पे मैं नहीं ध्यान देती थी कि मेरा बड़ा कम नंबर आता था। हाँ, कोशिश तो यही रहती है हमेशा कि ज़्यादा आए, लेकिन मेरा ये था कि मैं सारे को, पहले मैं 200 था तो उसको देख तो लें क्या-क्या क्वेश्चन है उसमें। हालाँकि पूरा नहीं हो पाया था, कुछ छूट ही गया था, बहुत ज़्यादा होता है, टाइम नहीं था। तो इसलिए इस तरह से स्पीड को मैंने खूब बढ़ाया था और अपने रिवीज़न को और तेज़ कर दिया था। मन में सोच लिया था कि जितनी भी चीज़ें हैं उसको 2-3 बार कम से कम पूरे सिलेबस को अच्छे से करें। टेलीग्राम का टेस्ट, वहाँ पे रिवीजन वहाँ भी चल रहा था, किताब एक बार पूरी खत्म हो चुकी थी, दोबारा वो करा रहे थे वहाँ पे भी। वहाँ भी अच्छा था, रिवीजन होता, मतलब कुल मिला के कहते हैं ना, जैसे मथनी से मलाई को महा जाता है तो मक्खन निकलता है, वैसे ही अपने आप को ये मथने वाला काम मेरा चल रहा था कि याद तो हो गया है, मतलब तैयार तो चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उसको इतना करो, इतना करो, इतना करो कि यही लगता था कि ऐसा तो नहीं कि कोई पॉइंट छूट गया, कोई क्वेश्चन छूट गया, ऐसा तो नहीं कि कहीं से कुछ रह गया। तो इसलिए मैं ऐसा कर दी थी, खूब स्पीड बढ़ा दी थी। कोई टेक्निक नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम कानून नहीं। जब मन किया तब सोया, जब मन, अगर मन कर रहा है कि नहीं सोना है तो नहीं सोया, और मन किया कि इतना जागना है तो इतना जागे, मन किया रोना है तो रोए अकेले में बैठ के, मन किया है हँसने का तो छोड़ ही दीजिए उस टाइम में। मतलब जो जैसा मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, अपना दिमाग लगाया, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कैसी हूँ ना। बाकी टिप्स छोटा-मोटा मोटिवेशन ये वो, कौन सी मूवी रिलीज़ हो रही है, कौन सा गाना रिलीज़ हो रहा है, कौन सा सीरियल चल रहा है, मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे तो मतलब आप अगर देखेंगे, वो जो टाइम था मेरा 20-21 वाला, जब मैं तैयारी कर रही थी, मतलब क्या मूवी आई, कौन सा गाना, कुछ मुझे नहीं पता है, कुछ भी सीरियल या कुछ नहीं।
दुनिया क्या कर रही है कुछ नहीं, पीछे लोग पड़े पड़े रहने दो, बोल रहे हैं बोलने दो। तकलीफ होती है क्या, लेकिन बस अब यही था, या तो उसमें उलझ जाए, वो हैंडल करें, या तो ये जो मेरे सिर पे है एग्जाम, जो मैंने एक मन में सोचा है कि 2-3 बार खत्म करना है इसको, 2 महीने के 1 महीने के अंदर, तो ये देखे, क्या देखे, मेरे काम क्या आएगा, लोगों की बातें आएंगी, वो लोग आएंगे, तो फिर अगर उलझेंगे तो मेरा समय बर्बाद, मेरा टारगेट नहीं कंप्लीट होगा। तो इसलिए मैं मन पे पत्थर रख के, हालाँकि कहते हैं ना कि मेरा भी ऐसा होता है कि बोले खूब बोलें। अब मेरे पास हर चीज़ का जवाब रहता था, हर चीज़ का। अपने आप को सही साबित करने का भी हर चीज़ रहती थी, हर एक पॉइंट रहता था। लेकिन अगला इंसान ऐसा रहता था ना कि आप एक सफाई देंगे, तो वो तैयार हो जाता था दूसरा बोलने के लिए, दूसरा आरोप लगाने के लिए तैयार हो जाते थे सब। फिर आप दूसरे पे सफाई देंगे, फिर वो तीसरा आरोप, पता नहीं कहाँ से ज कहते हैं बाल का खाल, जो बिना मतलब का कोई जिसका, अब ये कैसी भगवान की परीक्षा है मैं तो समझ नहीं पाई। लेकिन क्यों मेरे ही साथ, ये भी समझ नहीं पाई। ठीक है, चलिए जो भी है, लेकिन आज के डेट में मुझे ये लगता है कि मैं इतने लोगों को गाइड कर पाती हूँ, लोगों को अच्छी राय देती हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं जो चाहती हूँ मैं करती हूँ। खूब सारा शॉपिंग अभी तो मैंने किया है, बहुत सारे सूट मैंने खरीदे हैं। अब जो है ठीक है, घर बन गया, गाड़ी हो गई, माँ-बाप को भी मैं देख ले रही हूँ, माँ-बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है, दुनिया मेरे साथ है, अब क्या चाहिए? अरे भाई, मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं, तो अब उसके लिए सबको अपने फ़ेवर में थोड़ी ना कर सकते हैं, सबको अब सफाई देने का मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, कहाँ टाइम रहता है? अभी तो मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, ईशान का बोर्ड पेपर है, तो उस वजह से मैंने छुट्टी ली है, सीसीएल लिया है, तो है थोड़ा-सा और टाइम अपने आप आराम ही कर रहे हैं, समझिए कि रोज़ एक मूवी देखना हो जा रहा है, सोना हो जा रहा है, खाना बनाना हो जा रहा है, घर का थोड़ा-सा देखना हो जा रहा है, जो काम पेंडिंग था, ये सारी चीज़ें हो रही, यही सब, यही लाइफ़ में मतलब एक कहते हैं फुल एन्जॉय जो बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। हालाँकि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सोचे थे कि पढ़ाई करेंगे लेकिन नहीं हो पा रही है, लेकिन वो भी करना है, सब चीज़, लेकिन लाइफ़ में थोड़ा-सा भाई चलो, जो है वो है, एन्जॉय करो। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन 2 महीने पहले जो आप लोग पूछे थे, तो ऐसा ही सिचुएशन था। तो करिए आप लोग भी 100% बिलीव सिस्टम अपना मजबूत करिए, अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, बस 2, अगर 2 जगह आप अपना विश्वास जगा लिए, एक तो भगवान पे, कोई आपका कुछ करने वाला नहीं, वही करेंगे जो करना है, एकदम समर्पित करिए, छोड़िए, और दूसरा अपने ऊपर कि भाई मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जैसे एक कमेंट आया था मेरे कि उनका लड़का जो है रोड एक्सीडेंट में चला गया है, 15 साल का है, मैंने रिप्लाई भी दिया है। बहुत ही दुःख की बात है, लेकिन अब फ्यूचर सोचिए, मतलब इसका मेरे पास शब्द नहीं है, किसी के बेटे का वो अगर ऐसा हो जाए तो, लेकिन अपने आप को बस सँभालने की ज़रूरत है। अ, फिर से खड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हो गया तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी यादों को लेके, और ये मैंने तो ये भी सोचा है कि ये बोला जाता है कि मैं बहुत ठीक से हूँ, नहीं तो उसकी सोल हमेशा कनेक्ट रहेगी, तो उसको वो लाइट में नहीं जा पाएगी। तो ऐसा मैंने भी, बड़ा कठिन चीज़ है ये, लेकिन करना तो पड़ेगा ये। तो आप निश्चिंत होके भगवान के ऊपर समर्पित, सबकी देखिए अलग-अलग, भले हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं ना, सबकी लाइफ़ जो जर्नी है, अलग-अलग है। हर सोल यहाँ यहाँ पे जितने लोग हैं, सबका पर्पज़ अलग है। सब लोग क्या एक पर्पज़ लेके आते हैं, सबका अपना-अपना अलग है, सब अपना-अपना कर्म लेके जाते हैं। हम लोग अपना-अपना कर्म, देखिए एक ही घर में 4 बच्चे होते हैं, चारों की लाइफ़ अलग-अलग होती है, चारों का नेचर अलग-अलग, पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है। कोई तो यही सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को सँभालिए, और उस चीज़ से थोड़ा-थोड़ा निकलने का प्रयास करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताते हैं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।